गई तसल्ली है। और बनाओ रैग टर्नर्स। मतलब सीरीज तो पहले ही गई थी। एक बच्ची देख सकते हो कैसे यहाँ पाकिस्तानी की 2 टके की छपरी यूट्यूबर कुछ इस तरीके से भाषण दे रहा है यूट्यूब पे आके, जो कि इंडियन व्यूवर्स लेने के लिए कुछ इस तरीके से वो पिछले इंग्लैंड में किस तरह बुरी तरीके से हारने के बाद यहाँ पे इंडिया 3-0 हारने के बाद यहाँ पे आके यूट्यूब में आके भाषण दे रहा है और यूट्यूब सारे इंडियन व्यूवर्स को दिखाने के लिए। थोड़ी तो बहुत मैं इंडियन चटान व्यूवर से बराबर कहना है। चाहूँगा, वो देखते हैं माशा नहीं होता, उस इनको बराबर क्या क्या थिकनेस भाषण पहुंचाने दे का रहा है, मौका उसके था बाद टीम इसको इंडिया के रिलाई पास। करते हैं, वो भी इसके खो कमेंट गया में वानखड़े जाके के अंदर वो इजाज उसको पटेल अच्छे जिसको तरीके फुर्सत से हो गई पेलते मुंबई हैं में इन पैदा यूट्यूब होने पर के बाद। छपरी यूट्यूबरों को, बोरिया जो कि बिस्तर गोल इंडियन करके व्यूवर्स न्यूजीलैंड से में गए थे। ही वो उनका घर वानखड़े में और खड़े नहीं खर्चा होने दे रहा चलता था। है। तो ऐसे इनको लग रहा रिलाई था कि करते हैं, पहले वानखड़े इसका की वीडियो पिच देखते उसने हैं। अपने हाथों से बनाई हुई है। 2 मैचेस उसने टोटल वानखड़े में खेले हैं, 25 विकेटें हैं उसकी। वो कामयाब तरीन ओवरसीज बॉलर बन गया है इंडिया के किसी भी ग्राउंड के ऊपर। 2 मैचेस में 25 विकेटें, इतनी तो मेरा ख्याल है इंडिया के अपने बॉलर्स ने नहीं 2 मैचेस में ली होंगी जितनी वो ले गया। सर 147 नहीं चेज हुआ टीम इंडिया से, व्हाइट वॉश हुई है टीम इंडिया की टीम इतनी क्रूशल सीरीज में। और व्हाइट वॉश पहली मरतबा हुए हैं ये 3 मैचेस की सीरीज में। लास्ट टाइम टीम इंडिया की व्हाइट वॉश जो आई थी ना वो 1999 2000 में आई थी, जब साउथ अफ्रीका की टीम ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में टीम इंडिया को मारा था 2-0 से। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है कि 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में इंडिया होम सॉइल के ऊपर हारी है। 4-5 तो भूल ही जाओ। और न्यूजीलैंड की टीम, यार ये अभी चपेड़े खाकर आए थे ताज़ा ताज़ा उनसे, श्रीलंका वालों से। उन्होंने उन तमाम चपेड़ों का बदला इंडियन टीम को अपने गोडों में देकर लिया है। मतलब बंदा पूछे यार ये कौन सी क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। इनकी बैटिंग देखो तो भैया फिर अब लग ऐसे रहा है कि वो बातें कुछ ठीक साबित हो रही हैं कि रोहित मशरिक की तरफ देख और सोच रहा होता है, गंभीर मगरिब की तरफ देख और सोच रहा होता है। ये खबरें आ रही हैं कि कप्तान और हेड कोच सेम पेज पर नहीं होते। तो अगर कप्तान और हेड कोच सेम पेज पर नहीं है तो WTC फाइनल तो आप भूल जाएं। WTC फाइनल तो खैर अब ओपन हो गया है। टीम इंडिया जिसके अभी ये महीना पहले, ज़्यादा नहीं महीने ही हुआ होगा, शायद महीने से भी कम, इनके 80-90% चांसेस थे WTC में जाने के। और अब टीम इंडिया को वांदे लग गए हैं WTC फाइनल में हम जा भी पाएंगे या नहीं। एजाज पटेल 11 विकेट्स, 6 सेकंड इनिंग में, 5 फर्स्ट इनिंग्स में। एक वो गरीब ऋषभ पंत है, उसी के ऊपर आसरा करके बैठे होते हैं। उसने 64 रन किए, वो वही मैच जितवाए। वो गरीब हर दफा नहीं जितवा पाएगा भाई, दूसरों को भी कोई आलसी जो है ना वो तोड़नी पड़ेगी। आप अंदाजा करें सेकंड इनिंग्स में टीम इंडिया के 8। अपना रोना धोना बाद में करना, पहले खड़े होके न्यूजीलैंड के लिए ताली बजाओ। हिस्ट्री में पहली दफा, तारीख में पहली दफा किसी टीम ने इंडिया को आके इंडिया में 3 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश किया है। 1933 से लेके आज 2025 तक किसी ने ये नहीं किया था। हाँ, इंडिया 2-0 से हारा हुआ है 2 टेस्ट मैच की सीरीज में, लेकिन 3 टेस्ट मैच की सीरीज में हिस्ट्री में पहली दफा व्हाइट वॉश किया है न्यूजीलैंड की इस टीम ने, जिसको कोई किसी खाते में नहीं लिख रहा था। अजाज पटेल, फिलिप्स, मतलब सलाम है आप दोनों को। किस तरह इंडिया को नचा नचा के आउट किया है। मतलब मैं, रवि शास्त्री कमेंट्री करने आया ना अपने आखिरी स्पेल में, मैं ये मानता हूं कि जब कमेंटेटर आते साथ ही ये कह देना कि फलां टीम नीड 3 विकेट्स टू विन, मतलब अगर बॉलिंग के हक में कमेंटेटर ये कह दे कि यार बॉलिंग टीम को जीतने के लिए ये 2 या 3 विकेट चाहिए, फिर नहीं क्रिकेट में बैटिंग टीम कभी जीतती। तो रवि शास्त्री जब अपने आखिरी स्पेल में आए हैं 15 मिनट पहले, उन्होंने आते साथ ही कह दिया न्यूजीलैंड नीड 3 विकेट्स टू विन। मैं कहा चलो एक और गवाही आ गई है, अब इंडिया नहीं जीतती। ऋषभ पंत ने कोशिश बहुत ज्यादा की, ये जो आउट करार पाए हैं ऋषभ पंत को जो आउट दिया गया है, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन है और इसका आप कुछ नहीं कर सकते। यानी आप और मैं ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये आउट था कि नहीं। AB डिविलियर्स ने भी फौरन इस पे ट्वीट किया, सुबह सुबह उठ के वो इंडिया का मैच देख रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूं, पता नहीं क्या इंटरेस्ट है उनका अब। लेकिन अगर तो बल्ला, अगर तो एज हुआ है ना, और सेम टाइम पे आपका बल्ला पैड के साथ भी टच हुआ है, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। AB डिविलियर्स ने भी अपने ट्वीट में यही बात लिखी कि मुझे इस चीज की अक्सर फिक्र रहती है कि अगर एज सेम टाइम पे हुआ है और एग्जैक्टली सेम टाइम पे आपका पैड भी लगा है बल्ले के साथ, तो फिर क्या होगा। यहाँ पे आपके पास आज हॉटस्पॉट की टेक्नोलॉजी नहीं है। हॉटस्पॉट की जो टेक्नोलॉजी जिसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और व्हाइट कलर का एज आ जाता है ना, अच्छा वो भी अगर टेक्नोलॉजी होती ना, तो शायद आप इतना क्लियर डिसीजन नहीं निकाल सकते थे। लेकिन उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, बहुत ही। आप उसको, क्योंकि उस कैमरे में ज्यादा फ्रेम होते हैं, आप उसको थोड़ा सा पहले रोक के
शायद थोड़ा सा बेहतर डिसीजन निकाल सकते थे। लेकिन आप अगर चाहें तो आप ये कह दें कि जी आउट है, आप अगर चाहें तो ये कह दें कि नॉट आउट है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी आज मौजूद थी उसके तहत आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते थे कि ये आउट था या नॉट आउट था। वो उस टाइम न्यूजीलैंड के हक में गेम जा रही थी, गोरा अंपायर था, कोई लोकल अंपायर भी नहीं था जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकें। उसने न्यूजीलैंड के हक में फैसला दे दिया और आई थिंक इट वाज अ फेयर कॉल। ज्यादातर क्रिकेट में हम ऐसा ही देखते हैं, जब ज्यादा एविडेंस है ही नहीं है आपके पास तो आपने क्या उसमें चेक करना जबकि एज लगा हुआ है। इस टाइम इंडिया में लोग ये बात कर रहे हैं कि जी विराट कोहली और रोहित शर्मा को अब चले जाना चाहिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अक्सर आपको क्रिकेट ना अपने करियर में एक मौका देती है कि अपने हाई पे रिटायर हो जाओ, लेकिन आप उस मौके को खींचते हैं। मिसाल के तौर पे आपको वो आईपीएल का फाइनल याद होगा